नमस्कार। नए साल की शुरुआत में आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। टारगेट 30 स्टॉक ये जो चैनल है, ये आपके लिए इसलिए अच्छा होगा क्योंकि इसके बहाने आप कुछ पैसे बना पाएँगे। मैंने इसमें लिखा है हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स वेल्थ। क्या ये सही है? इसको उल्टा करते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट्स हैप्पीनेस। क्या ये सही है? कुछ हद तक तो सही है। जब आप वेल्दी रहते हैं, तो खुश रहते हैं, पैसे की चिंता नहीं होती है। तो उल्टा भी वैसा ही सही होता है, हैप्पीनेस भी वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, तो बी हैप्पी एंड एन्जॉय दिस लाइफ। ये जो हमारा वर्कशॉप है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें अर्न करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होगा क्योंकि मैंने पुराने वीडियो के कुछ अच्छे-अच्छे चीज़ इसमें निकाले हैं नए साल के लिए और फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट शेड्यूल पे जाएँगे। तो सबसे पहला जो हमने देखा था कि पैसिव इनकम करना है। पैसिव इनकम क्यों करना है? क्योंकि ये एक ऐसा इनकम है जहाँ पे आपकी उपस्थिति ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, ये इनकम जनरेट होता है। जैसे स्टॉक्स के प्राइस अगर बढ़ते हैं, स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको वहाँ उपस्थित नहीं रहना पड़ता है। बिना आपके प्रेज़ेंस के भी वो इनकम बढ़ती है। और इसमें हमने बात की थी रूल 15-15-15। क्या है ये? कि अगर 15 साल तक आप हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करें एट द रेट ऑफ 15%, 15 साल तक हर महीने 15,000 एट द रेट ऑफ 15% इंटरेस्ट पर एनम, तो क्या होगा? इट विल बिकम 1 करोड़। दूसरा जो हम लोगों ने बात किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रूल ऑफ 72। ये क्या है? रूल ऑफ 72 आपको डबलिंग पीरियड बता देगा अगर आपके पास रेट ऑफ रिटर्न है। जो भी रेट ऑफ रिटर्न है उसको आप 72 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे रेट ऑफ रिटर्न अगर 12% है, तो 72 डिवाइडेड बाई 6, 72 डिवाइडेड बाई 12 इट बिकम्स 6 ईयर्स। एनएससी का भी हम लोग 12% पे लेते थे और 6 साल में ये डबल होता था। अगर 18% आपका रेट ऑफ रिटर्न है, तो आप 72 बाई 18 4 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 6% पे डालें तो आपको पैसे डबल करने में 12 साल लगेगा। अब क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अगर आपने 1 लाख रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे, अगर 6% पे आपने किया है तो आपके पास 3,20,000 होगा, 3,20,000। लेकिन अगर आपने 15% पे किया है तो 16,36,000 होगा, 18% पे 27,39,000 होगा। तो आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर 8% पे है तो आप 4,66,000 कमा रहे हैं और 18% पे 27,39,000। तो जब आप 20 साल बाद पैसा निकालने जाएंगे तो ये आपको एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको समझना ज़रूरी है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, क्योंकि आपके अच्छे रेट ऑफ रिटर्न से आपके पैसे जल्दी बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमने बोला था कि ये पैसे कमाने की धुन में अगर आप बैलेंसिंग करना छोड़ देंगे अपनी ज़िंदगी का, तो भी कष्ट है, उसको भी आप बैलेंस करके चलें। जो हमने बोला था वर्क, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली एंड रिलेशन। तो अपना समय इस तरह से दें कि काम भी करते रहें जहाँ भी काम कर रहे हैं, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, वेल्थ भी क्रिएट करते रहें और फैमिली एंड रिलेशनशिप को रखें। ये एक व्हील की तरह है जिसके चारों चारों क्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वार्टर भी गड़बड़ाएगा तो ये व्हील जब रोटेट करेगा तो आपको झटके देगा। तो उससे बचें और चारों को बैलेंस करके चलें। तो जो हैप्पीनेस का हमने आज लिया है, ये हैप्पीनेस के लिए चारों क्वार्टर बैलेंस होना ज़रूरी है। तो अब इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। उससे पहले कुछ टिप्स। मैंने सोचा है कि हर वीडियो में एक टिप्स दूँ आपको, जो कि आपके काम आए। तो हमने बात किया था फर्स्ट 3 इन्वेस्टमेंट जो आपको करना चाहिए, उसमें पहला था इमरजेंसी फंड, जो कि आपको 2 महीने की सैलरी आपके पास इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए, जिसको आप तुरंत निकाल सकें। और इसके लिए हमने बताया था कि आप एफडी कर दीजिए या डेब्ट फंड में डाल दीजिए, जहाँ पे आपको 6% 8% मिलता है। लेकिन एक अवसर आपके पास ऐसा है कि 6% 8% की जगह 12% भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। जस्ट 1 महीने का अगर आप लॉक इन रखते हैं तो 12.99 भी ले सकते हैं। ऐसा कैसे? किसी बैंक में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे, मोबीक्विक। मोबीक्विक पे एक ऑप्शन है जिसमें आप मोबीक्विक डाउनलोड करते हैं तो एक्स्ट्रा करके ये ऑप्शन है आपके पास। जब आप मोबीक्विक डाउनलोड करेंगे और ऐसे स्क्रीन खोलेंगे तो एक्स्ट्रा है। इसको जब आप क्लिक करेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा प्लस है। अगर एक्स्ट्रा प्लस आप इन्वेस्ट करते हैं
तो आपको 12.99% का रिटर्न मिलता है, और ये भी सेफ है। अगर बीच में आपको तोड़ना पड़ा तो कुछ पैसा कम होता है, बट बैंक के 6% 8% से फिर भी ये ज़्यादा है। तो ये था आज का टिप। तो अब आगे चलते हैं। 5 जनवरी को जो हमने अपना एनालिसिस किया था, उसमें हमने देखा था कि ये जो शेयर्स हमने इन्वेस्ट किए थे, ये प्राइस पे हमने इन्वेस्टमेंट किया था, ये क्वांटिटी था, और इसमें हमें गेन लॉस में देखिए मोतीलाल 15.37 गेन पे थे, पीसीबीएल 12.81 पे गेन पे थे, 7.57 में यहाँ लॉस था, पावर फाइनेंस 21.78 था। ये पिछले वीक का था। इस वीक अब देखेंगे क्या हुआ। और कुछ और शेयर्स थे जिसकी ये वैल्यू थी। कुछ हमने नए शेयर एलटी फूड, स्टेरिनिक्स, ओरेकल, महानगर गैस, ये सब खरीदे थे। और पिछले वीक जो था हमारा, जो वैल्यू था 3,18,000, तो 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे हम 18,546 के गेन पे थे। टोटल गेन वाज 18,546। अब आज देखते हैं क्या है। ये हमने पोर्टफोलियो चेंज डिसाइड किया था लास्ट वीक कि मोतीलाल एएमसी और कोटक निफ्टी को सेल करेंगे, और ये 4 शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, 20 माइक्रोन्स, बीएन राठी, शेयर इंडिया, क्रेस्ट वेंचर्स। और हमने एक रेंज भी रखा था, उसके हिसाब से हमने इन्वेस्ट किया है। तो ये जो हमने 2 शेयर सेल किए हैं, इसमें हमें 37,000 रुपीज़ आए हैं, और जो हमारे परचेस प्राइस था उससे जब देखा तो ये -210 का लॉस हुआ ये दोनों शेयर को सेल करने में। जो हमने बाई किया है, हमने डिसाइड किया था 299,303 थी, बट इसकी प्राइस कम थी तो हमें कम में मिल गई। बीएन राठी को जब हमने बाई करने की कोशिश की तो 105 पे मिला, 20 माइक्रॉन्स को बाई किया तो 177 पे मिला, शेयर एंड सिक्योरिटी को 1830 पे हम बाई कर पाए। तो टोटल हमारा जो सेल से पैसा आया था 37,000 था, और जो हमने बाई किया 27,000 था, तो कैश हमारा 9318 रह गया था। ये लास्ट वीक के, मतलब इस वीक के शुरुआत में हमने किया था, मंडे को। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब इस वीक में जब फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ तो हमारी पोजीशन ये इस प्रकार है। ये सिल्चर टेक्नोलॉजी में -1.15 चल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल में हमारी परसेंटेज बढ़ गई है, 29.29 आ गया है। जिंदल सौ जो -7 था ये पॉजिटिव हो गया। पीसीबीएल 14.12 है। पावर फाइनेंस 21.39 है। तो इस वीक भी हमारे शेयर्स ने अच्छे परफॉर्म किए हैं। ये 10 शेयर इस तरफ हैं और ये 9 शेयर इस तरफ हैं। यहाँ पे महानगर गैस देखिए हमने किया था 5.06 अर्न कर चुकी है। एलटी फूड 2.40, स्टेरिनिक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 8.57% का गेन है। ओरेकल फाइनेंस भी 6.53 है, और आईसीआईसीआई भारत तो अपना बढ़िया चल रहा है 6.64 पे। और ये जो नए शेयर थे ये करीब करीब उसी लेवल पर थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो टोटल हमारा जो आज के दिन का पोर्टफोलियो वैल्यू है इट इज़ 3,16,454, और कैश जो हमारे पास बचा है 9318, और हमने टोटल अभी तक 3 लाख इन्वेस्ट किया है, कंसिडरिंग 2 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड 50,000 इन दिसंबर, 50,000 इन जनवरी। तो 3 लाख के पोर्टफोलियो वैल्यू का आज वैल्यू है 3,16,000 प्लस 9318 का कैश हमारे पास है। तो टोटल ये जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ये 25,772 है। लास्ट वीक हम लोग 18,000 के प्रॉफिट पे थे, इस वीक में 25,000 के प्रॉफिट पर हैं। तो परसेंटेज वाइज कहाँ है हम? ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 30% रिटर्न होने से ये 5 एक को हमारा 2 लाख प्लस 50,000, 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, 3 लैक्स पे अगर ये 315 हो जाता है तो 42% रिटर्न है, 318 हो जाता है तो 48% रिटर्न है, बट हमारा 325,000 है, विच इज़ मोर देन एनुअल रिटर्न ऑफ 48%। तो मार्केट बहुत अच्छा अभी चल रहा है और हमारे शेयर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, इस वीक में क्या करना है, इस वीक की क्या स्ट्रैटेजी होगी? नाउ इस वीक हमने देखा कि कुछ शेयर्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज के हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। प्लस दूसरा जो लार्ज कैप शेयर्स हैं जो अभी तक नहीं चले हैं, वो कुछ लार्ज कैप शेयर्स में अब बढ़ोतरी हो रही है। मैंने कहा ये बुल रन चल रहा है अभी, तो अब बुल रन में समय आ गया है लार्ज कैप शेयर्स का। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल कैप शेयर से धीरे धीरे बाहर आएंगे और मीडियम कैप शेयर से बाहर आएंगे और लार्ज कैप की तरफ धीरे धीरे कदम रखेंगे, क्योंकि लार्ज कैप शेयर्स में जो इंक्रीज होती है वो बहुत तेजी से होती है। तो अब हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो इस वीक हमने देखा ये मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छा की, आरईसी, उज्जवल फाइनेंस, सिल्चर टेक, ये 4 शेयर्स हम सेल करेंगे कंप्लीटली। तो इसमें हमें करीब 93,000 का गेन होगा। और
चूंकि फाइनेंस के ये 3 शेयर्स हम बेच रहे हैं तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 10,000 से और इंक्रीज करेंगे। और ये 3 शेयर्स जो हमने पिछली बार खरीदे थे, 4 शेयर 20 माइक्रोन, क्रेस्ट वेंचर, शेयर एंड सिक्योरिटी, इसमें 6,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने 6,000 के करीब ही इन्वेस्ट किया था, तो ये 6,000 बढ़ाएंगे, तो 93,000 में ये करीब 34,000 यहाँ आ जाएगा। और ये 4 शेयर अब मेजर अब हम जा रहे हैं, तो पावर फाइनेंस हमने वहाँ लिख दिया है 10,000, तो यहाँ जरूरत नहीं है। तो HCL, अडानी पोर्ट और धानुका एग्रीटेक, ये तीनों को 15-15 हजार लेंगे, 15,000 ईच, जो कि इस वीक की स्ट्रेटजी होगी। और इस वीक की इस स्ट्रेटजी के साथ अब मार्केट में अलर्ट रहने का टाइम है, क्योंकि मार्केट अच्छे भाव पे है। अभी ये तेजी से ऊपर भी जा सकता है और थोड़े झटके भी दे सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी मार्केट तेजी से ऊपर जाए या तेजी से नीचे जाए, बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, जस्ट वेट एंड वॉच की तरह बिहेव करिएगा, और उसमें ना शेयर सेल करें ना बाई करें। जो आज के दिन में रेट्स हैं इनके, उसके आसपास ही शेयर ये खरीद करें, HCL, अडानी पोर्ट और धानुका। और इसको भी अभी जो शेयर्स के प्राइस हैं उसके आसपास में मंडे को बाई करने की कोशिश करें, और ये 4 शेयर्स आप सेल कर दें। और इस बार हमने जो शेयर करने का लक्ष्य रखा है, इस बार अब हमको प्रॉफिट दिखने लगेगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कई जगह पे ये नए साल की तरह मनाया जाता है, तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।